हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सराई कले खान साउथ दिल्ली फ्लाईओवर लूप। इसका क्या मतलब हुआ कि एक फ्लाईओवर लूप है। फ्लाईओवर वही जो ब्रिज होते हैं दोस्तों, तो ये फ्लाईओवर लूप है इसकी, ठीक है। ब्रिज की मतलब एक लूप बनी हुई है साउथ दिल्ली में, ठीक है। तो जिसका नाम है सराई कले खान, ये हुआ, ठीक है। तो सराई कले खान साउथ दिल्ली फ्लाईओवर लूप स्टिल इनकम्प्लीट। तो ये अभी भी जो ये लूप है, ये जो फ्लाईओवर है, जो ब्रिज है, इसकी जो लूप है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरी नहीं हुई है, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है कम्यूटर्स बैटल ट्रैफिक। कम्यूटर्स किसे कहते हैं? जो रोज़ आने जाने वाले लोग होते हैं ना, आने जाने वाले लोगों को हम कम्यूटर कहते हैं। तो जो कम्यूटर्स है बैटल ट्रैफिक, यानी कि वो ट्रैफिक से लड़ते हैं। मतलब ये इससे समझने आ रहा है कि अगर ये लूप बन जाती, तैयार हो जाती, तो कम्यूटर्स को ट्रैफिक में आसानी होती, मतलब ट्रैफिक कम हो जाता उनके लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। मैं ये है कैमरा, इसको नीचे सेट कर लेता हूँ। देखिए अब मैंने नीचे नीचे से कैमरा सेट कर लिया है। देखिए लिखा हुआ है ओइंग टू का मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ होता है इसका मतलब, ठीक है। तो किस चीज़ के कारण? वर्क काम, रिमेनिंग जो कि बचा हुआ है, ऑन आ 200 मीटर लॉन्ग लूप। तो ये इतनी 200 मीटर लंबी लॉन्ग लूप है, ठीक है। इस पर काम बचा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा है ऑन द आश्रम फ्लाई ओवर एक्सटेंशन। तो फ्लाईओवर एक्सटेंशन इसका मतलब हुआ कि देखिए पुल होगा, उसमें थोड़ा सा और हिस्सा जुड़ा हुआ होगा, तो वो जो और हिस्सा जुड़ा हुआ है उसको ही हम एक्सटेंशन कह रहे हैं। या फिर एक्सटेंशन का यही मतलब हो गया कि और जो मतलब बढ़त है किसी चीज़ में, जो और ज़्यादा हिस्सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये फिर से पढ़ते हैं कि ये जो काम बचा हुआ है 200 मीटर लॉन्ग लूप पर। फिर लिखा है ऑन द आश्रम फ्लाईओवर, और ये लूप कहाँ पर है? ऑन द आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन, यानी कि जो पुल है आश्रम, जिस आश्रम नाम है शायद इसका, ठीक है। आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन, या तो ये आश्रम के पास होगा इसलिए फ्लाईओवर इसको कह दिया गया है, मतलब आश्रम फ्लाईओवर कह दिया गया है, जो भी है खैर। तो ये जो एक्सटेंशन है इस पर लूप का मतलब 200 मीटर का काम बचा हुआ है, ठीक है। लिखा है ना वर्क रिमेनिंग ऑन अ 200 मीटर लॉन्ग लूप, यानी कि इतनी लंबी लूप है ये आश्रम फ्लाईओवर पर। मैंने कई बार बता दिया दोस्तों कि आपको पक्का हो जाए। तो इसके कारण विच इज़ फ्रॉम सराई कले खान टू, विच इज़ यानी कि जो कि है कहाँ से? फ्रॉम सराई कले खान से लेकर टू साउथ एंड साउथ ईस्ट दिल्ली। तो साउथ और साउथ ईस्ट दिल्ली तक ये है। फिर लिखा है कम्यूटर्स वही जो आने जाने वाले होते हैं, आर लेफ्ट बैटलिंग ट्रैफिक जैम्स। अब देखिए घुमा के लिखा है, इसका मतलब यही है कि जो कम्यूटर्स है जो रोज़ आने जाने वाले हैं उन्हें ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी ट्रैफिक जाम लग रहा है। बाकी ये वैसे ही लिखा हुआ है कि ट्रैफिक जो कम्यूटर से आर लेफ्ट, उन्हें छोड़ दिया है किस चीज़ के साथ? कि भाई लड़ते रहो ट्रैफिक जाम के साथ। तो वही मतलब हो गया कि ट्रैफिक जाम की इन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। फिर लिखा है द लूप, तो जो लूप है वर्क ऑन विच वॉज सपोज टू बी कम्प्लीटेड, यानी कि वो लूप जिस पर काम जो था, सपोज का मतलब कि आप कह सकते हैं उम्मीद की जाती थी, ठीक है। कि जिससे उम्मीद की जा रही थी वो काम से कि भाई वो काम पूरा हो जाएगा, टू बी कम्प्लीटेड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, यानी कि जून महीने का जो पहला हफ्ता है तब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा इस लूप पर। फिर लिखा है प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी। तो ये जो लूप है जिस पे उम्मीद थी कि एक हफ्ते तक ही काम कंप्लीट हो जाएगा, ये लूप क्या करती है? प्रोवाइड्स, यानी कि उपलब्ध कराती है किस चीज़ को? कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्शन को। फ्रॉम सराय कले खान से लेकर फॉर दोज गोइंग टूवर्ड्स लाजपत नगर। अच्छा, कले खान से लेकर मतलब उनके लिए प्रोवाइड कराती है ये कनेक्टिविटी जो कि जा रहे हैं कहाँ पर? टूवर्ड्स लाजपत नगर, ठीक है। फिर लिखा है एंड पार्ट्स ऑफ साउथ, और जो हिस्से हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट दिल्ली के, वहाँ पर जो जा रहे हैं उनके लिए ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ये लूप। फिर लिखा है इंक्लूडिंग, अब इसमें कौन कौन शामिल है, क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग दोज कमिंग फ्रॉम गाजियाबाद एंड नोएडा। तो जो दूसरे जो नोएडा और गाजियाबाद से आ रहे हैं वो भी इन लोगों में शामिल है, ये जो कम्यूटर्स की बात करी गई थी। फिर लिखा है द आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन हैज़ 6 लेन्स। तो जो आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन है, ठीक है, मैंने बता दिया इस तीनों का क्या मतलब है। हैज़ 6 लेन्स, इसके 6 लेन है, होती है ना दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसे 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 होती हैं। एक इसमें गाड़ी चलेगी, एक इसमें गाड़ी चलेगी सड़क पर, ठीक है। तो उनको ही हम लेन कहते हैं। तो 6 लेन है इन पे,
फिर लिखा है एंड टू रैम्स, रैम्स का मतलब हो गया ढलान, तो 2 ढलान है। वन गोज टूवर्ड्स सराय कले खान, एक जाती है किसकी तरफ, सराय कले खान की तरफ, एंड द अदर गोज अपवर्ड, और एक दूसरी जो है वो ऊपर की ओर जाती है, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, ऑन टू द फ्लाईओवर, फ्लाईओवर यानी कि ब्रिज पर। फ्रॉम, देखिए फ्रॉम द रिंग रोड साइड, कहाँ से जाती है ये, रिंग रोड जो है ना उस तरफ से, साइड यानी कि उस तरफ से, उस साइड से। फिर लिखा है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, मिनिस्टर, तो इनके जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अतिशी, हैड सेड, इन्होंने कहा था लास्ट मंथ, पिछले महीने, दैट की द अंडर कंस्ट्रक्शन लूप, यानी कि वो लूप जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो अभी भी काम चल रहा है जिसका, विल बी कम्प्लीटेड, वो कंप्लीट कर दिया जाएगा वो काम, विद इन आ वीक, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर। फिर लिखा है ड्यूरिंग अ विजिट, यानी कि दौरा, विजिट का मतलब होता है दौरा, तो एक दौरे के वक्त या दौरे के चलते, टू द स्पॉट, वही जो स्पॉट है, वो जो जगह है उसकी बात चल रही है, तो ड्यूरिंग अ विजिट टू द स्पॉट, यानी कि उस स्पॉट के विजिट के दौरान, इट वॉज फाउंड, ये देखा गया, ये पाया गया, दैट कि द रैम्प वर्क वॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, तो ये देखा गया जब विजिट किया गया इसको, स्पॉट को, यानी कि जब वहाँ जाया गया तो ये देखा गया कि जो रैम्प वर्क था, यानी कि जो ढलान वाला वर्क था ना, ऐसे होता है ना, दो पुल होता है, यूँ ढलान फिर यूँ ढलान, ये सब, तो जब ढलान वाला काम था वो ढाल, जो इसे बोलते हैं ढाल, तो ढाल वाला जो काम था वो क्या था, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, वो लगभग पूरा कंप्लीट था। बट द, देखिए बट द बिटू, देखिए मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ये, बिटुमिनस लेयर, ठीक है, बिटुमिनस उसे कहते हैं दोस्तों, आपने बिटुमिन उसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि सड़क बनती है, काले कलर का एक पदार्थ बिछाया जाता है ना, टार जिसे बोलते हैं, टार, वही है ये। तो बिटुमिनस लेयर यानी कि उसकी टार की जो लेयर है, ऑन द सरफेस, सरफेस यानी कि सतह पर, किसकी, ऑफ द अप्रोच रोड, अप्रोच रोड उसे कहते हैं जो ले जाती है रोड, मतलब कहीं किसी और की तरफ, ठीक है, तो अप्रोच रोड वॉज नॉट लेड, तो ये जो लेयर है बिटुमिनस की, यानी कि जो टार है, इसको नहीं बिछाया गया था, ठीक है, अप्रोच रोड पर। वॉज नॉट लेड, लेड का मतलब, वॉज लेड का मतलब हो गया बिछा दिया गया, नॉट लग गया तो नहीं बिछाया गया। फिर लिखा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी कि ये जो काम वगैरह चलता है, मटेरियल वॉज फाउंड एट द स्पॉट, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन, यानी कि वो मटेरियल जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ये सब इन चीज़ों की, वो तो वॉज फाउंड, वो तो पाया गया था वहाँ पे, एट द स्पॉट, जगह पर, यानी कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो था, बट लेकिन नो वर्क वॉज गोइंग ऑन, मगर कोई भी काम जारी नहीं था, ऑन गोइंग का मतलब होता है जारी होना, तो मतलब कोई भी काम नहीं चल रहा था, बस मटेरियल रखा था वहाँ पे। द साइड वॉल वॉज ऑल्सो इरेक्टेड, जो साइड वॉल थी, जो साइड वॉल थी ना, साइड की वॉल होती है दोस्तों, वो इरेक्टेड थी, यानी कि वो भी तैयार थी, बिल्ड थी, इरेक्ट का मतलब होता है बिल्ड करना, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब खड़ी करना, ठीक है, तो भाई दीवार खड़ी हुई थी वहाँ पे, यानी कि तैयार थी, बट लेकिन द स्ट्रेच, यानी कि जो वो रास्ता है पूरा, वॉज बैरिकेडेड, बैरिकेडेड का मतलब होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको ऊपर समझाता हूँ, देखिए लिखा है ना यहाँ पे, बैरिकेडेड विद कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, यानी कि कॉन्क्रीट वो जो सीमेंट वाले ब्लॉक्स होते हैं, अभी देखिए ऊपर आपको एकदम समझ में आ जाएगा क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये बैरिकेडेड है, और ये कॉन्क्रीट किसके, ये कॉन्क्रीट ब्लॉक्स हैं, अब इसे बैरिकेड कर दिया गया है रास्ते को, यानी कि इसको बंद कर दिया गया है, तो ऐसे हम बैरिकेड कहते हैं। कई बार आपने देखो पुलिस भी लगा देती है अपने पीले पीले से लोहे के वो, तो उसे भी हम बैरिकेड कहते हैं, ठीक है, कि बैरिकेड कर दिया रास्ते को। देखिए फिर से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यही लिखा था कि बैरिकेडेड, पर ये जो रास्ता था, हालांकि जो उसकी साइड की वॉल है वो तैयार थी, मगर जो रास्ता था वो बैरिकेडेड था, यानी कि बंद था, विद कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, यानी कि वही जो सीमेंट के वो दिखाए थे मैंने भी, वो रखे हुए थे। अब PWD ऑफिशियल सेड, तो यानी कि जो PWD डिपार्टमेंट जो है दोस्तों, इसके ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारी जो, उन्होंने कहा दैट द वर्क इज़ स्लाइटली डिलेड, कि भाई जो काम है वो स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा डिलेड है, यानी कि देरी हुई है, बट हैज़ नॉट स्टॉप, लेकिन रुका नहीं है। ये कहा किसने, PWD ऑफिशियल यानी कि अधिकारी जो, उन्होंने कहा कि भाई काम जो है वो थोड़ा सा मतलब लेट है, डिलेड का मतलब लेट है, स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा, लेकिन हैज़ नॉट स्टॉप, लेकिन रुका नहीं है। फिर लिखा है
इट इज़ बैरिकेडेड, ये बैरिकेडेड है, यानी कि वही मैं बता चुका कि रुका हुआ है, रास्ता रुका हुआ है, रोक रखा है रास्ते को। फॉर डूइंग ब्लैक टॉप वर्क, अब ये कोई वर्क होगा, काम होगा, ब्लैक टॉप है उसका नाम, ठीक है। तो ये काम करने के लिए इसको हमने बैरिकेड कर दिया, यानी कि इसको रोक दिया है सीमेंट के वो लगाकर ब्लॉक्स। फिर लिखा है इट विल बी कंप्लीटेड, यानी कि ये कंप्लीट होगा, पूरा होगा, बाय का मतलब तक, द एंड ऑफ दिस वीक, यानी कि जो वीक है, जो हफ्ता है, इसके अंत तक, ठीक है। एंड का मतलब अंत और बाय का मतलब होता है तक, तो इस हफ्ते के अंत तक ये काम कंप्लीट होगा, ठीक है। इट विल बी कंप्लीटेड। देखिए फिर लिखा है वंस वर्क ऑन द लूप, यानी कि लूप पर एक बार जो काम है इज कंप्लीटेड, वो पूरा हो गया, द आश्रम फ्लाईओवर, तो जो आश्रम फ्लाईओवर है विल बी सिग्नल फ्री। सिग्नल फ्री का मतलब है दोस्तों कि उस पर कोई सिग्नल इग्नल नहीं होगा, एक तो ये भी हो सकता है इसका मतलब, और इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि उस मतलब बहुत ही आसानी से उस पर ट्रैफिक आए जा सकेगा, मतलब बिना किसी रुकावट के, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो ईज का मतलब आसान कर देगा, क्या आसान कर देगा, ट्रैफिक मूवमेंट, यानी कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको भी राहत पहुंचा देगा, कि मतलब बड़ी वो है ना, मतलब काफ़ी ट्रैफिक है, जाम लगते हैं, तो उसको भी आसान कर देगा एक बार ये काम कंप्लीट हो जाए। ऑन द रिंग रोड पर जो ट्रैफिक लगता है, मूवमेंट है ट्रैफिक का, उसको भी सही कर देगा, आसान कर देगा, लोग आसानी से आ जा सकेंगे, ऐसा नहीं कि बस बार बार ट्रैफिक लग रहा है। फिर लिखा है द इनकम्प्लीट पोर्शन, यानी कि पोर्शन का मतलब हिस्सा, इनकम्प्लीट मतलब जो पूरा नहीं हुआ है, तो वो हिस्सा जो पूरा नहीं हुआ है ऑल्सो अफेक्ट्स, तो ये भी अफेक्ट, इस बात पे भी असर डालता है, किस बात पर, कम्यूटर्स, यानी कि जो कम्यूटर्स हैं, जो रोज़ आने जाने वाले लोग हैं, उन पर असर डालेगा ही, सिंपल सी बात है, काम पूरा नहीं हुआ है तो। ट्रैवलिंग फ्रॉम ITO नोएडा, गाजियाबाद एंड द नॉर्थ पार्ट्स ऑफ द सिटी, तो ये जो सारे जगह बताई गई हैं, यहाँ से जो ये ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, एज दे हैव टू टेक द महारानी बाग स्ट्रेच, एज का मतलब है क्योंकि, ये लिखा था ना कि यही काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ये पोर्शन जो हिस्सा है कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कम्यूटर्स को भी अफेक्ट कर रहा है, मतलब उनको मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि दे हैव टू टेक, इनको लेना पड़ता है, द महारानी बाग स्ट्रेच का मतलब वही रास्ता, तो इन्हें महारानी बाग का जो रास्ता है वो लेना पड़ता है, इसलिए लिखा है हैव टू का मतलब होता है कि जब कोई काम आपको करना पड़ जाए, मजबूरी फंस जाए, और टेक मतलब लेना, तो इनको ये रास्ता लेना पड़ता है महारानी बाग का। फिर लिखा है टू रीच साउथ दिल्ली, अब ये जो रास्ता लेते हैं क्यों लेते हैं, रीच पहुंचने के लिए, कहाँ पर, साउथ दिल्ली। फिर लिखा है दिस ऑल्सो लीड्स टू हैवी कंजेस्शन ऑन रिंग रोड, कंजेस्शन का मतलब होता है दोस्तों कि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल एकदम से जमा हुआ, जैम पैक्ड भी बोलते हैं ना जिसे, कि बिल्कुल ठसाठस बहुत भीड़, तो दिस ऑल्सो लीड्स, तो ये जो पूरा है कि भाई ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे क्या हो रहा है, इससे ये भी हो रहा है, लीड्स टू का मतलब ले जाता है, तो ये जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है ये ले जाता है, कहाँ ले जाता है, हैवी कंजेस्शन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह पे, कहाँ पर, ऑन रोड, रिंग रोड, यानी कि रिंग रोड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती होगी इसकी वजह से, ट्रैफिक वगैरह, ठीक है। तो ये बात बोली गई है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।